जो अंत और प्रारंभ है, हर युग का वो आरंभ है। ब्रह्मांड जिसने है रचा, संसार जिसमें है बसा, ये कथा देवकी नंद की। सुनिए, एक बार जब हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगे, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न घर में मरूं, न बाहर मरूं, न धरती में मरूं, न आकाश में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न नर से मरूं, न नारायण से मरूं, मैं मरूं ही ना। 12 महीनों में से किसी महीने में न मरूं, ऐसे वरदान मांग ली। मरूं नहीं, ये नहीं मांगा, 12 महीनों में से किसी महीने में न मरूं, ये मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब सोचिए, जिसको ऐसे वरदान मिल गए हों, वो तो अपने आप को भगवान मानेगा ही। यहां तो जिसकी जेब में 2-4 लाख हों, वो भगवान से कम नहीं समझता। जेब में 10-20 लाख रुपए आ जाएं, फिर देखो आहा, ऐसा लगता है कि जिधर से हम निकल जाएं दुनिया हमारे इशारों पे नाच रही है। कोई पद मिल जाए, कोई प्रतिष्ठा मिल जाए, धन मिल जाए, थोड़ा बहुत मिल जाए, उतने में ही घमंड हो जाता है। लेकिन हिरण्यकश्यप को तो वरदान मिले, न घर में, न बाहर, न धरती में, न आकाश में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न नर से, न नारायण से। 12 महीनों में से किसी महीने में ही न मरूं। अब वो हिरण्यकश्यप क्या सोचेगा, जरा बताना, क्या सोचेगा? अहम ब्रह्मोस्मि, मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो, और जो मेरी पूजा नहीं करेगा उसे मृत्यु दंड मिलेगा। एक बात बताऊं, एक चीज मुझे बड़ी अखरती है हमारे हिंदू धर्म में। मैंने कभी किसी मुसलमान भाई को मंदिर में जाकर तिलक लगाते हुए नहीं देखा, लेकिन कितने हिंदू भाई ऐसे मिल जाएंगे जो मजार पे जाके चादर चढ़ाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं उनके धर्म की रिस्पेक्ट नहीं करता। आई रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन, बट मेरा धर्म मेरी आत्मा है, मेरी भागवत मेरी आत्मा है। आप एक बात पूछिए अपने आप से, आप अपने माँ बाप की तो सेवा पूजा करते नहीं हैं? और पड़ोसी के माँ बाप को धर्म का माँ बाप बना लेते हो। जब तुम्हें तुम्हारा भगवान नहीं दे सकता तो क्या मजार पे चादर चढ़ने से तुमको मिल जाएगा? हाँ, जिनका मुस्लिम धर्म में जन्म हुआ है उनके लिए मजार ही सबसे बड़ा स्वर्ग है। और अगर मेरा धर्म सनातन है तो मेरे लिए मेरा गोविंद ही सब कुछ है। और क्यों मांगू? किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं मुझे। हमारे हिंदुओं में एक ही कमी है, और सबसे बड़ी कमी है, हम लोग अपने धर्म के प्रति वफादार नहीं हैं। माथे पे तिलक नहीं लगाएंगे, गले में कंठी नहीं पहनेंगे, और जो लगाता होगा उसको कह देंगे ढोंगी है, ये दिखावा करता है। खुद कुछ करेंगे नहीं, दूसरा करे तो वो करने नहीं देंगे। बल्कि हम लोग तो मेढक है, मेढक। कोई अच्छा कर रहा हो ना तो उसके पैर खींच के निकालते, नीचे तू नहीं जा सकता, जो कुछ करूंगा मैं करूंगा, तेरी औकात क्या है? अरे साहब, कभी कभी छोटा सा पतंगा, छोटी छोटी चिंगारियां पूरे गांव को जला के खाक कर देती हैं, पूरे गांव को। किसी को बढ़ने तो दो। हमारे यहां तो सनातन धर्म में जो कोई व्यक्ति थोड़ा बहुत अच्छा करे ना, हम तुरंत उसके पीछे पड़ जाते हैं। आजकल मीडिया में, सोशल मीडिया में कमेंट पढ़ता हूं कभी कभी, जब बताते लोग, तो ऐसे कितने साधु महात्मा हैं जिनके पीछे लोग पड़े हुए हैं। वो लोग कहते अगली बार इन्हीं का नंबर आने वाला है, इन्हीं का नंबर आएगा अगली बार। डूब मरो किसी चुल्लूवर पानी में। भगवान से प्रार्थना ये करने की बजाय
कि भगवान कोई भी हमारा सनातनी कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो किसी बहन बेटी के साथ अभद्र व्यवहार करे। ये बोलने की बजाय हम ये बोलते हैं कि अगला तुम्हारा नंबर आने वाला है। यही सोच है, यही सिखाया आपके माँ बाप ने। अरे जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है, जो व्यक्ति धर्म का प्रचार करता है, हमें उसके साथ खड़े होके जाना चाहिए, उसका साथ निभाना चाहिए और जितना ज्यादा हो सके उसके साथ खड़े होकर धर्म के लिए कदम से कदम मिलाना चाहिए। उसे मिटाने की, उसे गिराने की, उसे बदनाम करने की साजिश नहीं करनी चाहिए। मैंने कभी किसी मुसलमान भाई को किसी मौलवी की बुराई करते हुए आज तक नहीं देखा है, आज तक। लेकिन हमारे कितने आपको ऐसे शेर मिल जाएंगे जो खुद तो रहते हैं भिटे में, लेकिन दूसरों को बख्शते नहीं हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो जितने भी लोग इस कथा पंडाल में बैठे हैं, आपसे प्रार्थना जरूर करूंगा कि आप ऐसे मत बनिएगा। आप बिल्कुल भी ऐसे मत बनिएगा। आप बनिएगा कि मुझे अर्जुन बनना है कृष्ण का, मुझे मेरे धर्म को आगे बढ़ाना है, मेरे धर्म को आगे लेकर जाना है। और आप अपने धर्म के लिए एक ही अच्छा काम कर सकते हो, कुछ मत करना ज्यादा। एक काम करोगे, बताऊं क्या? आप आने वाली पीढ़ी को सिर्फ धर्मात्मा बना जाओ, अपनी औलाद को धर्मात्मा बना जाओ और कुछ मत करो। सिर्फ अपनी औलाद को धर्मात्मा बना जाओ। तो अब आस्था पे कथा पूरी हो जाएगी, तो वो लोग YouTube चैनल पर चले जाएं और वहां से कथा पूरी सुने, सब्सक्राइब करें। नियर अबाउट अब 4 लाख हो ही जाएंगे आज शाम तक, जब तक जाऊंगा मैं। और आप अब कथा सुने प्रहलाद जी महाराज की। एक दिन प्रहलाद जी महाराज बहुत अल्प आयु में, अभी कम से कम 20 मिनट कोई खड़ा नहीं होगा, प्लीज बैठिए। और जिनको बीच में जाना हो वो पीछे बैठा करिए। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, क्योंकि आपके चक्कर में मेरा आनंद खराब हो जाता। 1-2 लोग खड़े होते मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं, यही समस्या है मेरी। तो बस प्लीज ये निवेदन है आप सबसे। थैंक यू। बड़ा सुंदर भाव है। एक दिन प्रहलाद जी भ्रमण करने के लिए नगर में गए, सुबह मॉर्निंग में, अर्ली इन द मॉर्निंग भ्रमण करने गए। तो उन्होंने एक दृश्य देखा कि मिट्टी के बर्तन बनाने वाली कुमारी, तो जहां मिट्टी के बर्तन पकाए जाते हैं अग्नि में, जहां मिट्टी के बर्तन पकाए जाते हैं, अग्नि जली हुई है और वो भगवान से प्रार्थना कर रही है कि हे प्रभु, इस आवे में, इस अग्नि में बिल्ली के बच्चे रह गए, मुझे ध्यान नहीं रहा और बिल्ली के बच्चे गलती से इसमें रह गए। तो आप कृपा कर दीजिए, ऐसी कृपा कर दीजिए ये अग्नि शांत हो जाए और बिल्ली के बच्चे बच जाएं। प्रहलाद जी ने यह बात सुन ली। प्रहलाद जी ने कहा, हमको लगता है तुम पागल हो गई हो। बोले क्यों? बोले इसलिए, जो वस्तु अग्नि में गिर गई हो, जो वस्तु अग्नि में गिर गई हो, वो बिना जले कैसे रह सकती है? वो देवी बोली, अगर गोविंद की कृपा हो तो अग्नि में भी गिरी हुई वस्तु बिना जले वापस प्राप्त हो सकती है। अगर मेरा जगदीश चाहे, अगर मेरा ईश्वर चाहे, तो अग्नि में गिरी हुई वस्तु बिना जले वापस आ सकती है। बोले नहीं, ऐसा मेरा जगदीश नहीं कर सकता। बोले तुम्हारे जगदीश की बात नहीं, मैं अपने जगदीश की बात कर रही हूं। प्रहलाद जी ने कहा, तेरा जगदीश कोई और है? बोले हाँ, मेरा जगदीश कोई और है। प्रहलाद जी ने कहा, मेरे जगदीश तो सो रहे हैं। बोले मेरा जगदीश कभी सोता नहीं है। पुजारी लोग मंदिर में व्यवस्था जरूर कर देते हैं कि भगवान की शयन आरती हो गई और भगवान सो गए, पर सच यह है कि भगवान कभी सोते नहीं। जिस दिन भगवान सो जाएंगे उस दिन दुनिया का क्या होगा? जब भगवान सोते हैं तभी तो प्रलय आती है दुनिया में। अब बताओ, यहां भारत में भगवान सो जाते हैं, अमेरिका में भगवान जग जाते हैं। या निशा जी आई हैं, लता जी आई हैं, मिस्टर पटेल आए हैं अमेरिका से। क्यों जी पटेल साहब? यहां जब रात होती है तो वहां दिन होता है कि नहीं?
यहां रात हुई तो यहां भगवान की शयन आरती हो गई, और अमेरिका में मंगल आरती हो गई, तो भगवान बेचारा सोया कहां? अगर यहां की रात्रि में सो जाए तो अमेरिका को कौन चलाएगा, और अगर वहां की रात्रि में सो जाए तो भारत को कौन चलाएगा? अच्छा, आपने बताया, आपने ध्यान दिया होगा, अधिकांश मंदिरों में भगवान की जो छवि है वो खड़ी हुई छवि है, लेटी और बैठी हुई छवि नहीं है। अधिकांश 95%। हाँ या ना? भगवान के भक्त ने भगवान से पूछा, प्रभु आप इतनी देर खड़े रहते हो, आपको कष्ट नहीं होता? आप क्यों खड़े रहते हो? आप विराज जाओ। तो भगवान ने जो आंसर दिया, आप सबको जिंदगी भर याद रखना चाहिए। भगवान कहते हैं, मैं इसलिए खड़ा रहता हूं कि कहीं ऐसा न हो कि मेरे भक्त पर कोई विपत्ति आ जाए और मुझे खड़ा होने में विलंब हो। इसलिए मैं हमेशा खड़ा रहता हूं कि जैसे ही भक्त पर संकट आए मैं दौड़ पड़ूं उससे मिलने के लिए, मैं तुरंत दौड़ पड़ूं। तुम्हारे घर वाले खड़े रहते हैं क्या तुम्हारे लिए? कोई फ्रेंड खड़ा रहता है क्या 24 घंटे? मेरा ठाकुर पूरी लाइफ खड़ा रहता है हमारे लिए। इसके बावजूद भी हमें भगवान पर भरोसा नहीं है। कितना दुर्भाग्य, हमारी बुद्धि कितनी कहां चली गई। प्रहलाद जी महाराज से उस देवी ने कहा कि मेरा जगदीश सोता नहीं है। बोले क्या तुम्हारा जगदीश अग्नि में गिरे हुए बिल्ली के बच्चों को बचा सकता? बोले हाँ बचा सकता, मेरा जगदीश ही बचा सकता है, मेरा जगदीश बचा सकता है। बोले ठीक है, मैं भी देखता हूं। आज शर्त है, अगर तेरे जगदीश ने बिल्ली के बच्चों को बचा लिया तो आज के बाद ये राजकुमार वो करेगा जो तू कहेगी, और अगर ये बिल्ली के बच्चे अग्नि में से नहीं बचे तो याद रख, तेरी खाल में भूसा भरवा कर दीवाल में चिनवा दूंगा, राजकुमार हूं। बोले मंजूर है। शर्त लग गई, राजकुमारी की और बर्तन बनाने वाले की शर्त लग गई। अब बर्तन बनाने वाली दोनों हाथ उठाकर जगदीश को पुकार रही है। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे। कोई खड़ा नहीं होगा, नृत्य नहीं करेगा, सिर्फ दोनों हाथ उठाइए। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे, जगदीश हरे। आकाश हिमालय सागर में, पृथ्वी पाताल चराचर में, ये मधुर स्वरन गुंजारी रहे, जगदीश हरे, जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे, जगदीश हरे। दोनों हाथ उठाकर कुमारी ने, आप थोड़ी, रोते रोते जगदीश से कहा, जगदीश ये स्त्री निर्बल है, इस स्त्री में अगर कोई बल है तो आपका है। आपके नाम पर बल है, आपके काम पर बल है, आपके स्वरूप, आपके स्वभाव का बल है। हम में हमारा बल कोई नहीं है। मैं निर्बल स्त्री, मुझ में मेरा बल क्या होगा? पर मेरा बल आप हो, आपका नाम, आपका स्वभाव, आपका प्रभाव है। मैं इस बात के लिए आपको नहीं पुकार रही कि अगर बिल्ली के बच्चे नहीं बचे तो ये राजकुमार मुझे मृत्यु दे देगा। मरना तो एक दिन जगदीश सबको है, ये आप ही का बनाया हुआ विधान है, मरना ही है। लेकिन मैं डर रही हूं इस बात से कि अगर ये बिल्ली के बच्चे आज नहीं बचे तो ये राजकुमार कहेगा कि जगदीश नाम की सत्ता कोई इस दुनिया में नहीं है।
झूठ है, कोई नहीं है। इसलिए जगदीश आज आओ और इस बच्चे को बताओ कि इसका बाप जगदीश नहीं है, जगदीश आप हो। आप बदनाम न हो, इसलिए आपको आना होगा, आपको बिल्ली के बच्चों को बचाना होगा। कुमारी ने पुकार दिल से लगाई थी मेरे प्यारे। जानते हो क्या हुआ? उसकी पुकार के साथ अग्नि शांत होने लगी, धीरे धीरे शांत हो गई। अग्नि जब शांत हुई, जल्दी जल्दी उस मटके को हटा रही है, सांसें भी तेज हो रही है, धड़कन भी तेज हो रही है। क्या बिल्ली के बच्चे बचे होंगे? क्या बिल्ली के बच्चे बचे होंगे? और जैसे ही वो पात्र आया, जिस पात्र में बिल्ली के बच्चे थे, धड़ाम से एक बहुत बड़ा प्रकाश हुआ वहां पर, बहुत बड़ा प्रकाश। और बिल्ली के बच्चों को लेकर स्वयं नारायण प्रकट हुए, स्वयं गोविंद प्रकट हुए, स्वयं मेरे हरि प्रकट हुए। और कुमारी ये देख रही है, कुमारी से ज्यादा मेरे प्रहलाद जी महाराज देख रहे हैं। देखा प्रहलाद जी ने, ओहो क्या रूप है, क्या सुंदर छवि है। बिल्ली के बच्चों को देखे जब भगवान चले गए, तब नारायण भगवान की बजाय उस प्रहलाद जी महाराज ने उस कुमारी के पैर पकड़ लिए। तू मेरी मां है, तू मेरी गुरु है, तू मेरा सर्वस्व है। आज के बाद ये राजकुमार नहीं, तेरा बेटा है। जो तुझे करना है कर, मुझे सजा देनी है तो दे दे। प्रहलाद रो रहे क्योंकि भगवान का दर्शन करने के बाद हृदय निर्मल हो गया है, हृदय पवित्र हो गया है। कुमारी कहती नहीं राजकुमार, जो सत्य आज तुम्हें पता चला है वो सत्य पूरी दुनिया को बता दो। जगदीश ये नहीं, जगदीश वो है। मेरे प्यारे, प्रहलाद जी ने क्या नहीं सहा, जहर पिला दिया गया, भोलेनाथ ने उसे अमृत बना दिया। सर्प को भेज दिया, जाओ प्रहलाद को डस लो। हम लोग तो एक माला करते, हम समझते हम हो गए भक्त। एक तीर्थ में चले जाएं तो हमसे बड़ा भक्त कोई नहीं। जीवन में एक बार भागवत कथा करवा लें, हमको लगता है कि बस हो गई 7 गंगा पार। भक्ति करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। बुज़दिल लोग होते हैं जो पाप करते हैं, बड़े दिल वाले लोग ही भक्ति कर पाते हैं। जिनका दिल बड़ा है, जिनके पास विशाल हृदय है, वो भक्ति कर सकते, हर कोई नहीं कर सकता है। मेरे प्यारे, प्रहलाद जी उस दिन से कीर्तन करने लगे। और प्रहलाद को कि जब ये पता चली हिरण्यकश्यप को ये मुझे भगवान नहीं मानता, तो क्या दुख नहीं दिया, क्या दुख नहीं दिया। विष पान कराया, सर्प, काला सर्प कारागार में भेज दिया। सर्प को देखा प्रहलाद जी डर गए, ये तो सर्प है, खा जाएगा। लेकिन अचानक से याद आया कि नहीं, ये भी काला है और जिसका मैं दीवाना हूं वो भी काला है। मेरा काला ही रूप बदल के आया है। आओ ना मेरे प्यारे, कहां वो, मेरे गले लग जाओ। सर्प को उठाया, गले से लगा लिया, उसमें से नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान की जय। प्रहलाद जी की रक्षा करने के लिए मेरे प्रभु हर पल प्रहलाद जी के साथ थे, क्योंकि विश्वास प्रहलाद को बहुत ज्यादा था। आपको और मुझे भी विश्वास होगा तो निश्चित तौर पर मेरे गोविंद मेरे हर स्टेप पे, मेरे हर कदम पे मेरा गोविंद मेरे साथ होगा। मेरा कन्हैया मेरे साथ। प्रहलाद जी की रक्षा करने के लिए मेरे प्रभु नरसिंह रूप धारण करके आते हैं। हिरण्यकश्यप कहता है बता तेरा भगवान कहां है। प्रहलाद जी कहते हैं प्रश्न ये करिए, मेरा भगवान कहां नहीं है। सर्वम कृष्णमयम जगत सर्वम खलविदम ब्रह्मा हरि व्यापक सर्वत्र समाना। कहां नहीं है वो? बोले क्या इस खंबे में है?
खम्मा जानते हैं ना किसको बोलते हैं? पिलर। आपके घर में पिलर लगे रहते हैं, आप लोगों के हर एक के घर में पिलर होंगे। क्या पिलर में इतनी भी जगह होती है जहां से चींटी घुस जाए? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। क्या पिलर में चींटी घुस सकती है, प्रवेश कर सकती है? जहां चींटी भी प्रवेश न कर सके उस पिलर के अंदर भी परमात्मा नरसिंह रूप प्रकट हो जाते हैं प्रहलाद भक्त की रक्षा करने के लिए। जोर से बजाया करो, क्या बंदरों की तरह लगे रहते हो? लोग समझेंगे वहां लोग नहीं है, वैसे हल्ला मचाते रहता है ये। बस जोर से बजा करो, चकाचक एकदम। ये सोफे कुर्सी वाले तो बड़े वीआईपी, घने वीआईपी हो रहे हो। अरे आके बैठे हो तो जोर से बजाओ, ज्यादा जोर से। एकदम चकाचक। बात अभी नहीं बेटे नहीं। क्या कह रहा था? नरसिंह भगवान प्रकट हुए, प्रहलाद की रक्षा की, और हिरण्यकश्यप के वरदान भी ब्रह्मा जी ने जो दिए थे वो सब पूरे किए। उसने कहा ना दिन में मरूं न रात में। बोले संध्याकालीन समय, अभी भी कौन सा समय हो रहा है? देखिए ये कथा का समय बहुत अच्छा है। संध्याकालीन समय में कभी खाना नहीं चाहिए, दुनिया का कोई काम नहीं करना चाहिए, सिर्फ भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए। आप सब भाग्यशाली हो कि जब दोनों वक्त मिलते हैं आपके कानों में कथा पड़ रही होती है। वो दुर्भाग्यशाली हैं जो आ भी जाते हैं लेकिन 5 मिनट पहले ही निकल जाते हैं। अरे तुम आए हो तो फिर पूरा सुनो, घर की परवाह मत करो, घर के कार्य। बहुत से लोग कहते हैं महाराज हम कथा में पूरे दिन नहीं आ सकते क्योंकि हमें काम देखना होता है। चला, काम देखना होता है, तुमसे अच्छा काम नहीं कर सकता मेरा कन्हैया। जिसकी कथा सुनने आते हो उस कन्हैया पर भरोसा नहीं है, अपना काम उस कन्हैया के हवाले करके नहीं आ सकते। लो सरकार अब काम आप संभालना, हम अपना काम करने जा रहे हैं, आपकी कथा सुनने जा रहे हैं, हमारा यही सबसे बड़ा काम है। 100 काम छोड़ के भजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़ के जॉब करनी चाहिए। 100 काम छोड़ के स्नान करो, 1000 काम छोड़ के भोजन करो, और 2-4 हजार काम छोड़ के जॉब करो, 1,00,000 काम छोड़ के भजन करो, और दुनिया का हर काम छोड़ के भगवान की कथा का श्रवण करो। दुनिया का हर काम छोड़ के श्रवण करो। हमारे अग्रवाल जी तो दिल्ली से आके जमे हुए हैं यहाँ। भगवान सबको ऐसा चेला दे। थैंक यू आपके इस प्यार के लिए। जैसे अच्छा बेटा होने पर बाप गर्व महसूस करता है, वैसा ही अच्छा चेला होने पर गुरु भी गर्व महसूस करता है। अपने बाप की अच्छी औलाद बन के दिखाओ, अपने गुरु के अच्छा शिष्य बन के दिखाओ, तो कन्हैया की नजरों में स्वाभाविक तुम अच्छे हो जाओगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई रोक नहीं सकता। गुरु की नजरों में अच्छे हो, और पिता की नजरों में अच्छे हो, मां की नजरों में अच्छे हो। और भगवान को क्या चाहिए? मां बाप की नजरों में अच्छे मतलब व्यवहार अच्छा है, गुरु की नजरों में अच्छे हो इसका मतलब धर्म अच्छा है। और कर्म और धर्म दोनों को जो साथ में लेकर चले, भगवान उसे न मिले ये हो नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। चलो ज्यादा चेलाओं की बड़ाई नहीं करनी। जैसे भगवान ने प्रहलाद जी की रक्षा की है वैसे ही हम सब की रक्षा करें। अभी मैं आपको कथा सुनाता हूं, वामन चरित्र। आज वामन भगवान की कथा आप सब सुने। पूरी कथा तो मैं सुनाऊंगा लेकिन इसका सार सुन लीजिए पहले। राजा बलि के यहां पर 3 पग भूमि दान मांगने के लिए भगवान गए। भूमि दान का सबसे बड़ा महात्म है, और भूमि दान भी अगर तीर्थ में हो तो फिर कहना ही क्या है। कहते हैं भूमि दान अगर आपने दिया है तो उसका फल आपको तब तक लगता है जब तक पृथ्वी रहेगी इस पृथ्वी पर, जब तक पृथ्वी रहेगी। माताराम, माताराम, ए माताराम, बैठ जाओ ना, आप बहुत अच्छी हो। कितनी अच्छी हो आप।
एक बार अभी कह दूं, सभी श्रोता यहां हैं, जिनको भी जल्दी जाना हुआ करे वो पीछे की साइड बैठा करे, पंडाल से बाहर, क्योंकि जब आप जाएं तो किसी को तकलीफ ना हो। और अगर पूरी कथा सुननी हो, पूरा मन लगाना हो, तो प्लीज आप बीच में बैठा करिए, अच्छा लगेगा। राधे राधे। राजा बलि के द्वार पर बामन भगवान गए, कहा भिक्षाम दे, क्या चाहिए? बोले 3 पग भूमि। राजा बलि बोले ज्यादा मांग लो। बोले चाहिए ही नहीं, सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। शुक्राचार्य जी ने मना किया, कहा ये तुम्हारा सर्वस्व हरण कर लेंगे, इनको मत देना, तुम्हारा सर्वस्व हरण कर ले जाएंगे। अब बताइए, जब गुरुजी ने मना कर दिया तो नियम तो यह है, गुरु की आज्ञा का पालन करो। गुरुजी ने कह दिया मत दो तो मत दो, गुरु आज्ञा गरेशी। गुरु ने गलत नहीं किया, वहां गुरु चाहते अपने शिष्य का भला, लेकिन शिष्य का भी तो विवेक है ना। शिष्य को वहां विवेक इस्तेमाल किया राजा बलि ने। क्या बोले? गुरु का काम है गोविंद के द्वार तक पहुंचा देना। जब गोविंद को देने की बारी आए तो गुरु मेरा भला चाह रहे हैं, लेकिन मैं अपने स्वार्थ के कारण कहीं ऐसा ना कर बैठूं कि अपने गुरु का भी नाम बदनाम करूं। हे गुरुदेव, अब क्षमा करना, दूंगा ही, इसमें मेरा भी नाम होगा और मेरे गुरु का भी नाम होगा। क्या दिया? 3 पग भूमि। और भगवान ने क्या ले लिया? सारा ब्रह्मांड लिया कि नहीं? और ये तो गुरु जी ने पहले ही बता था तुम्हारा सर्वस्व चला जाएगा, फिर भी दे दिया। क्यों दे दिया? बोले देने वाला ही बड़ा होता है, लेने वाला कभी बड़ा नहीं होता है। देने वाला ही बड़ा, और जो देता नहीं है इसका मतलब है वो पाने के दरवाजे बंद कर रहा है। जब मुझे पता हो कि वहां कहीं अच्छा कार्य हो रहा है और फिर भी मैं न दूं, इसका मतलब है कि मैं अपने दरवाजे बंद कर रहा हूं कि मुझे भी अब नहीं चाहिए। गिविंग इज प्रोसेस फॉर रिसीविंग। देना पाने का एक रास्ता है। तो अब बताइए, अगर हमसे कोई कहे कि ये पंडित जी तो ऐसे ही आते हैं मुंबई में, जब जब आते हैं धन लेके चले जाते हैं, इनको मत देना, ये मुंबई के लिए क्या कर रहे हैं, तो आप कहें नहीं नहीं ये बात तो सही है। तो फिर तो महाराज को मुंबई आना ही नहीं चाहिए। महाराज को मुंबई में कथा के क्या करनी? महाराज को तो वृंदावन में ही कथा करनी चाहिए। अपने हर महाराज को अपने अपने घरों में ही कथा करनी चाहिए, मुंबई वालों को छोड़ देना चाहिए। बोले आप कथा अपने आप कर लो। धर्म इतना छोटा नहीं हो सकता। हम सिर्फ मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई इनकी बात नहीं करते, हम तो बात करते वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व मेरे कृष्ण का है। हम तो अमेरिका, इंग्लैंड भी जाके, कनाडा जाके भी कथा करते हैं। कौन कौन आया था 8 फरवरी को वृंदावन में? और किस किसने 8 फरवरी वाला कथा पूरा उत्सव आस्था टीवी पे देखा था? जिसने देखा है बताइए हाथ उठा के। चलो आपको कल या परसों में दिखवाएंगे यहीं पे। कितना विशाल आयोजन था, लाखों लाखों लोग वहां आए। वो तब संभव हो सका जब मुंबई वालों ने अपना सहयोग देके हमारा मंदिर बनवाया, वो प्रिया कांजू का मंदिर बनवाया। आई रिस्पेक्ट ऑल मुंबईकर्स। मुंबईकर बोलते ना, मुंबईकर बोलते ना। देखो मेरे को आ गई है मराठी। मैं कर तू कर, मैं भी कर तू भी कर, कुछ अच्छा कर, बुरा मत कर, अच्छा कर, तो तू भी तर मैं भी तर, और अगर किया बुरा तो कहीं दूर जाके मर। डोंट कम हियर, दूर जाके मर। बुरा करो तो दूर जाओ, अच्छा करो तो गुरु और गोविंद के पास में आओ। ये जगह अच्छे कर्म करने वाले लोगों की है माय डियर। हाँ जी, ये महाराज तो लूट के ले जाते हैं। हाँ या ना? किस किस को लगता है? हाँ, ईमानदारी से फिर आया हूं आपको लूटने ही। सच्ची में आपको लूटने आया हूं। आपका चित्त चुराकर भागवत के माध्यम से गोविंद के चरणों में अर्पण करने के लिए आया। बताइए कौन कौन चोरी करवाने के लिए तैयार है?
सारा जमाना बदनाम करे, हाय मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। मैं अपने लिए गा रहा हूं, कोई खड़ा मत होना। कमरिया वाली मैया, चलो और किसी दिन गाऊंगा, अभी नहीं। आइए, बामन भगवान को राजा बलि ने, माता जी बैठी रही है, बामन भगवान का दर्शन करेंगे हम और आप सभी। यहां से आगे 10 मिनट और बैठेंगे, उसके बाद हम कथा पूरी करेंगे। राजा बलि ने बामन भगवान को 3 पग भूमि नहीं, 1 पग में धन दिया, 1 पग में मन दिया और 1 पग में अपना जीवन ही दे दिया। समझो, तन मन धन तीनों भगवान के चरणों में अर्पण कर दिए। 3 पग भूमि, भूमि दान का बहुत बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति भगवान के लिए श्रीधाम वृंदावन में भूमि दान कर रहे हैं, अनाथ आश्रम के लिए, आश्रय सेवा सदन के लिए, उनके भाग्य का वर्णन कौन कर सकता है। जिस भूमि दान को लेकर भगवान राजा बलि के द्वार के पहरेदार बन गए, उस भूमि दान का महत्व कितना होगा भला कौन जाने। आप सबसे भी मेरा आग्रह है, अनाथ आश्रम के लिए आपको क्या करना है आप सोचिएगा। आइए, अभी हमारे मध्य में बामन भगवान पधार रहे हैं, आप उनका दर्शन करें। 2 मिनट 10 मिनट हाथ जोड़कर उनका स्वागत करें। आप अपने आप को राजा बलि समझिए। समय दोनों हाथ जोड़िए, राजा बलि हमारे मध्य में आ रहे हैं, ऐसा भाव मन में रखिए। बामन भगवान हमारे मध्य में आ रहे हैं, ऐसा भाव मन में रखिए। और जो लोग इस समय YouTube चैनल पर यह कथा सुन रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन, पिछले 3 दिन से लगातार कथा ट्रेंडिंग में बनी हुई है। अगर आप लोग इस कथा को लाइक और शेयर करेंगे तो ये 3रे दिन की भी कथा ट्रेंडिंग में रह सकती है। आप सब इसे लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या में, यही आपसे मेरा निवेदन है। आइए, बामन भगवान को प्रणाम करें, नमस्कार करें और उनको नमन करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। कुछ अच्छे भजन और कुछ अच्छा विषय आपको समझाएंगे कल के लिए, लेकिन तब तक आप सभी दोनों हाथ जोड़कर भगवान को नमन करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम संकीर्तन करेंगे केवल 5 मिनट, कोई भी खड़ा नहीं होगा और तब तक पूजन चलेगा भगवान का, बामन भगवान का पूजन होगा। और मैं निवेदन करूंगा, कार्यकर्ता आपके बीच में आ रहे हैं, जिनको जो भी बामन भगवान के श्रद्धा सुमन अर्पित करने हैं और ये सोच के अर्पित करें राजा बलि के रूप में हम विराजमान हैं और राजा बलि बनकर हम बामन भगवान का पूजन कर रहे हैं। ये भागवत में नहीं, हमारे घर में पधारे हैं, हम इनका पूजन कर रहे हैं। तो आप सभी हाथ खोलकर, दिल खोलकर अपनी सेवा इन सभी कार्यकर्ताओं को अर्पित करेंगे। कार्यकर्ता यहाँ आकर, लेकिन एक बार और कह दूं, अभी जब हम कीर्तन करेंगे तो कीर्तन जरूर करें, क्योंकि इतनी विशाल संख्या आपको आपके घर में कभी नहीं मिलनी। तो 5-10 मिनट भी अगर हम नाम जपेंगे तो आपको पता भी नहीं है कि हम लाखों करोड़ों नाम कमा सकते हैं। और इन दिनों में यही सौभाग्य रहेगा कि लास्ट के 5-7 मिनट सब नाम धन कमाएं, जिससे हम जब ऊपर जाएं तो माला माल होकर जाएं। कोई भी मौन नहीं रहेगा, सेवा करें लेकिन नाम सब जपेंगे। तो सभी चलते हैं, हम सभी नाम जप करें और पूजन करेंगे बामन भगवान का। और जो भी इस समय YouTube पर देख रहे हैं, उनसे निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, रेड कलर का ऑप्शन है, सब्सक्राइब करें और लाइक का जो थंबल है उसको भी एक बार दबाएं। आप लाइक भी करें इस वीडियो को, जिससे कि ट्रेंडिंग में वीडियो और रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कथा का आनंद ले पाएं। सभी से निवेदन, शांति के साथ बैठे रहें। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी होंगी फिर आपको देंगे। फिर चलते हैं, कृष्ण जन्म के विषय में भी कल के विषय में आपको जानकारी दी जाएगी। लेकिन सभी नाम जपेंगे प्रेम से। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा
खड़े हैं, बैठ जाइए। नाम जप हमेशा बैठ के करना चाहिए। अरे आप लोगों के पास इतना बड़ा सौभाग्य है, घर में तुम 1 साल में छोड़ो 10 साल में इतना नाम नहीं कमा पाओगे जितना यहां 10 मिनट में कम जाएगा। एकदम शांत होकर बैठ जाइए और नाम जपिए, मन से जपिए, जिससे हम धनवान हो जाएं सभी, नाम धन के धनवान। हो राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्यामा श्याम राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्यामा राधे श्यामा, श्यामा श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे। सभी बोलिए राधे श्यामा राधे श्यामा, श्यामा श्यामा राधे राधे। हे हरि हे हरि, हे हरि, हे हरि, हे हरि, हे हरि, हे हरि, हे हरि। राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्यामा राधे श्यामा, श्यामा श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्यामा राधे श्यामा, श्यामा श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्यामा राधे श्यामा, श्यामा श्यामा राधे राधे। माधवा 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 माधवा। हो राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, हो राधे श्यामा राधे श्यामा, श्यामा श्यामा राधे राधे। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। अभी बैठे रहे। ए मैया, मेरी नजर पूरे पंडाल पे होती है, तो मानोगे? एक भी कहीं खड़ा हो जाए तो मुझे दिख जाता है। सब बैठ जाओ और एक बार जोर से बोलेंगे पड़ा, और जोर से बोलना पड़ा। आइए मेरे साथ मिलकर प्रेम से, बहुत प्यारा भजन है, आप सबको आता है, पर आज आपका इतना विशाल, बहुत कम लोग आए हैं ना आज, उनको देखते हुए 150 लोग आए हैं आप लोग, तो आइए, इतने कम लोगों को देखते हुए मेरे मन में एक भाव उत्पन्न हो रहा है, वो गाएंगे आप मेरे साथ, बहुत प्यारा, सब मिलकर गाएं। हो मीठे रस सो भर्यो रे
राधा रानी लागे। मैं ये भजन गा रहा हूं तो जब तक माताएं जो कुर्सी पे वहां बैठी हैं वो अपनी कुर्सी वहां लगा ले जहां कार्यकर्ता कह रहे हैं। हाथ जोड़ के प्रार्थना है जिससे और लोग जो उधर बैठेंगे वो बैठ सकें आराम से। प्लीज प्लीज निवेदन स्वीकार करें। जब तक मैं भजन गाऊं तब तक आप ये सेवा कर लें। आइए मेरे साथ मिलकर। ओ मीठे रस सौ भर्यो रे राधा रानी लागे, ओ महारानी लागे, ओ माने खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस सौ भर्यो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस सौ भर्यो रे राधा रानी लागे, ओ महारानी लागे, ओ माने खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस सौ भर्यो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। श्री राधे जय हो श्री राधे। हरि बोल जय हो। जमुना मैया कारे कारे राधा गोरी गोरे। जमुना मैया कारे कारे राधा गोरी गोरी। ओ जमुना मैया कारे कारे राधा गोरी गोरे। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। हाँ, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की ओ ब्रज धाम राधा जो की रजधानी लागे, ओ रजधानी लागे, ओ माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस सौ भर्यो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। श्री राधे जय हो। हरि बोल हरि बोल। ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। हो ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। आवे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। मारी जे बढ़िया ने भावे राधा नाम मलाई। मारी जी बढ़िया ने भावे राधा नाम मनाए। ओ राधा रानी तो हमारी गुड़धानी लागे, ओ गुड़धानी लागे, ओ माने कारो कारो जम
दूर करत है एक राधा को नाम। ओ तिनकी बाधा दूर करत है एक राधा को नाम। ओ राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, ओ जिंदगानी लागे। मारे कारो कारो यमुना नीरो पानी लागे, मीठे रस रानी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मारे कारो कारो यमुना नीरो पानी लागे। राधे 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 जय जय श्री राधे जय 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 बोले भाग। सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाओ और एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं। पता लगना चाहिए। इतने लोग हैं यहाँ पे, अगर कहीं निकल जाएं तो एक प्रदेश की सरकार बना दे। लेकिन बोलने के नाम पे कितनी कंजूसी करते हो आप लोग। एक बार सुन लो, इतने जोर से बोलना कि हमारी आपकी आवाज सिद्धि विनायक जी के यहां तक पहुंच जाए। अभी तो ये बोरीवली तक पहुंची है, जहां हम आया करते थे। जहां हम आया करते थे वहीं तक पहुंची है। थोड़ा और लंबा डालो। ओहो, ये गोरेगांव पहुंच गई, थोड़ी और। अच्छा, ये बिले पार्ले पहुंच गई। एक साथ एक स्वर में जोर से बोलना पड़ेगा। अब पहुंच गई सिद्धि विनायक भगवान के मंदिर में। इस संसार में दो प्रकार के लोग हैं, एक कन्हैया से प्यार करते हैं और एक कन्हैया से प्यार नहीं करते हैं। जो कन्हैया से प्यार नहीं करते हैं वो लोग, उनका डिस्कस, उनकी चर्चा हम नहीं करेंगे। हम चर्चा करेंगे कन्हैया के चाहने वालों की। और आप सबको अपना नाम लिखवाना चाहिए जो कन्हैया से प्यार करते हैं उनकी लिस्ट में। मैं आपको एक शुरुआत में एक अच्छी कथा सुनाता हूं, बच्चों के लिए मतलब की बात है। कल आपने श्रवण किया, कल का कथा क्रम भी थोड़ा याद करें। परम श्रद्धेय श्री सुखदेव जी महाराज गंगा के तट पर विराजमान राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ, ये जो भागवत कथा है ये पृथ्वी वासियों के लिए, कलयुग के लोगों के लिए अमृत से भी बढ़कर है, अमृत से भी ज्यादा है। अमृत तो सिर्फ तुमको अमृत प्रदान करता है, लेकिन भागवत तो तुम्हें अमृत के साथ साथ निर्भय भी कर देती है और भगवान से मिला देती है। अमृत पान करके आप भगवान से मिल लेंगे इस बात की गारंटी नहीं। आप भगवान से मिल पाएंगे कि नहीं इस बात की गारंटी नहीं। लेकिन भागवत कथा अमृत श्रवण करने के बाद अगर आपके जीवन में थोड़ा भी परिवर्तन हुआ तो निश्चित आप भगवान से मिल पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बंधु बांधव,
राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत श्री सुखदेव मुनि श्रवण करा रहे हैं। कल आपने श्रवण किया प्रहलाद जी का चरित्र, ध्रुव जी का चरित्र। भक्ति करने में विघ्न तो आते ही हैं, अभी नहीं शुरू से। जो कृष्ण को चाहते हैं, जो राम को चाहते हैं, जो धर्म को चाहते हैं, वो लोग यज्ञ करना चाहते हैं, और जो लोग उनको नहीं चाहते वो उन यज्ञों में विघ्न पहुंचाना चाहते हैं। अभी से नहीं, जब विश्वामित्र मुनि यज्ञ किए तब विघ्न पहुंचाने की कोशिश, प्रहलाद जी ने भक्ति की तो विघ्न पहुंचाने की कोशिश, मीरा ने भक्ति की तो विघ्न पहुंचाने की कोशिश। ये तो शुरू से है। लेकिन जो कन्हैया को सच्चे मन से प्रेम करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, वो हर प्रॉब्लम को फेस करते हुए आगे बढ़ जाते हैं, और वहीं पर धर्म की विजय होती है। वहीं पर धर्म की विजय होती है। तो मेरे भाई बहन, राजा बलि ने भगवान वामन को 3 पग भूमि दी, और भगवान ने 2 ही पग में सारा ब्रह्मांड नाप लिया। भगवान ने राजा बलि से कहा कि अगर तुमने अपना संकल्प पूरा नहीं किया तो तुमको पाप लगेगा। संकल्प उतना ही करना चाहिए जो आप संकल्प को पूरा कर सको। अधूरा संकल्प किया हुआ हमको पाप का भागीदार बना देता है। राजन, तुमने हमसे कहा था 3 पग भूमि दोगे, और 2 ही पग में तुम्हारा सर्व ब्रह्मांड चला गया। अब बताओ तीसरा पग कहां रखूं? तो राजा ने कहा, महाराज दान बड़ा होता है कि दानी? बोले दानी बड़ा होता है। राजा बलि ने कहा, 2 पग में आपने मेरे दान को नापा है, 1 पग में आप मुझे नाप लीजिए, मेरा संकल्प पूरा हो जाएगा। और इस तरीके से राजा बलि ने क्या किया? तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है सब बोलिए। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। भगवान के अलावा कोई और है क्या? नहीं है ना। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं में किसकी। तुम बिन और न दूजा, हरि बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही मेरे सर्वस्व हो। मैं आपको छोड़कर किसी और पर भरोसा करूं तो ये मेरी मूर्खता होगी। इस संसार में भेजने वाले आप हो, हम पर दया करने वाले आप हो, हमें व्यवहार हार परिवार देने वाले आप हो। आपके अलावा और कोई नहीं है। आप ही की कृपा से हमको ये सब प्राप्त हुआ है। राजा बलि ने अपना तन भी भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान राजा बलि से बड़े प्रसन्न हुए। बलि की पत्नी ने कहा, महाराज आपने बहुत अच्छा किया कि बलि के अभिमान को, मेरे पति के अभिमान को नष्ट कर दिया। सच तो यह है, यह संपदा पहले भी आप ही की थी, अभी भी आप ही की है। पति ने गलती क्या कर दी? पति ने यह गलती कर दी कि आपकी संपत्ति को अपनी संपत्ति समझ लिया। मेरे पति ने जो गलती की है वो ये कि आपकी संपत्ति को अपनी समझ लिया, इसलिए ये इस दुख के भागीदार हुए।
ये तो पहले भी आप ही की थी और अभी भी आपकी है। भगवान प्रसन्न हो गए, राजा बलि से कहने लगे, बलि तुम्हारी पत्नी तो तुमसे महान निकली, आगे निकल गई भक्ति में। और वैसे भी देख लो, माताएं भक्ति में ज्यादा होती हैं। 70% पंडाल माता बहनों ने घेरा हुआ है। 70%। और कोई दो राय नहीं कि 7वें दिन कहीं 100% माता ही न बैठी हो, 2-4% ही छोड़ दे, बोले ठीक है तुम बैठो। ये ऐसे नहीं कह रहा हूं। धर्म में माता बहनों का स्वभाव 90% होता है और भाइयों का स्वभाव 10% होता है। भाई तो कई बार जो बहुत ज्यादा विशेष धर्मात्मा होते हैं तो माताओं से कहते थे तू कर ले, तू कर ले, हम तो तेरे ही पैर पकड़ के तर जाएंगे। पतियों की जानकारी के लिए बता दूं, पति का किया हुआ धर्म का काम पत्नी को 50% फल मिलता है, लेकिन पत्नी का किया हुआ सत्कर्म पति को 1% भी नहीं मिलता है। एक और अच्छी बात बता दूं आपको, पत्नी के किए हुए पापों में पति की 50% की पार्टनरशिप है और पति के किए हुए पापों में 1% भी पार्टनरशिप पत्नी की नहीं है। और सच मानिए, इसे सिर्फ शब्द मत समझना। अगर आप कहें कि ये तो सिर्फ शब्दावली है महाराज लोगों की, गलत है, आप गलती करोगे। इस भाव से पुरुषों को अधिक धर्म करना चाहिए। माताएं करें वो अच्छी बात है, पुरुषों को भी करना चाहिए। आपके ऊपर आपकी जिम्मेदारी है। और 7 साल से पहले पहले अगर बच्चा कोई पाप करता है तो वो भी पाप मां बाप को लगता है, ये भी याद रखो। तो इसलिए तो राजा बलि की पत्नी ने कहा महाराज ये तो पहले भी आप ही का था, अभी भी आपका है, ये तो पति की गलती थी, जो आप अपना समझ बैठे वो ही दुख पा रहे हैं। भगवान बड़े प्रसन्न हुए राजा बलि की पत्नी से और कहा भगवान ने, राजा कोई वरदान मांग लो। बोले महाराज वरदान अधिक नहीं चाहिए, लेकिन जो बटुक रूप में आप आए हैं ना, ये रूप मुझे बहुत भा गया। मैं ये चाहता हूं कि आप ये बटुक रूप मुझे हमेशा दर्शन देते रहे। तो राजा बलि ने मांगा तो भगवान उनके द्वार के पहरेदार बन गए, उनको स्वतल लोक का राज्य दे दिया।